रुड़की शहर में डिजिटल सेवाओं की गुणवत्ता को परखने के उद्देश्य से ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ ने बिना किसी सूचना के विभिन्न कॉमन सर्विस सेंटरों का औचक निरीक्षण किया। उनके अचानक पहुंचने से सेंटर संचालकों में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान कई सेंटरों पर गंभीर अनियमितताएं देखने को मिली। कहीं आवश्यक दस्तावेज अधूरे पाए गए तो कहीं जनता को दी जाने वाली सेवाओं में लापरवाही साफ झलकती नजर आई। इस पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने संबंधित संचालकों को नोटिस जारी करते हुए 1 सप्ताह के भीतर संतोषजनक जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि निर्धारित समय सीमा में जवाब न देने पर कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ ने कहा, निरीक्षण में कई खामियां सामने आई हैं। सभी सेंटर संचालकों को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। जिन सेंटरों में अनियमितताएं पाई गई हैं, उन्हें नोटिस जारी किया गया है और 1 सप्ताह में जवाब देना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि प्रशासन का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आम जनता को डिजिटल सेवाएं बिना किसी परेशानी और निर्धारित मानकों के अनुरूप प्राप्त हों। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के इस कदम ने जहां प्रशासन की सक्रियता दिखाई है, वहीं सीएससी सेंटर संचालकों को भी एक स्पष्ट संदेश दे दिया है कि जनता से जुड़ी सेवाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रुड़की से स्टार न्यूज़ 11 टीवी के लिए आसिफ खान की रिपोर्ट। इसमें सबसे पुराना 2-3 पान कार्ड और आधार कार्ड का भी हमें प्रिंट मिला, उसको जब्त किया है। और उसी के साथ इनको नोटिस भी दिया जा रहा है कि इनको ये कहना था कि पुराना लोग है, उन्होंने छोड़ के गए थे, उनको वापस नहीं किया गया करके। और मैंने ज्ञानता से पूरा सिस्टम में चेक किया कि उनके पास कुछ ऐसा फोटोशॉट के माध्यम से हमारा कुछ डॉक्यूमेंट फर्जी बना रहा है कि नहीं, ऐसा कुछ पाया नहीं हमें। और साथ ही साथ इलेक्शन के दौरान भी अभी चलने वाला है, उसको प्रिंट निकालने वाला भी काम, सिर्फ उनको सूची देने का ही काम हो रहा है। और बाकी कई 1-2 लोगों से बात किया हमने, इनका ओवर रेट का भी प्रिलिमिनरी दौर पे तो दिख रहा है। तो उसी लिए मैंने इनको निर्देश दे दिया 7 दिन के अंदर अंदर अपना रेट लिस्ट और क्या क्या सेवा गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड से दे रहे हैं अपनी सरकार पोर्टल और डिजिटल सीएससी के माध्यम से, उसका लगाया और उसमें कितना पैसा लेना है वो भी लगाया, ताकि हमारे लोगों के लिए एक गाइड हो जाए कि इतना ही पैसे से इतना सेवा मिलता है करके। 7 दिन के अंदर ये कार्रवाई नहीं करोगे पूर्णतः, तब उसके खिलाफ हम पूरा सीएससी को बंद करने का भी हो सकती है कार्रवाई। नहीं, इसमें ना दो मूल निवास पत्र के लिए उन्होंने दिया है, 2 स्थायी निवास पत्र के लिए दिया था, उसमें 350 रुपए का बताया। उसी हिसाब से ही इनको नोटिस और जाएगा, ताकि अपना रजिस्टर मेंटेन करे और साथ में इनको कौन सेवा दे रहे हैं उनका भी साइन ले ले। निर्धारित रेट होता ही होता है, अपने कई सेवा होता है। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने अभी प्रिंट निकाला होगा, उनके लिए अलग से साइबर रेट के अनुसार, वो प्रिंट के अनुसार पैसा देते हैं। उसके अलावा पोर्टल में चढ़ने के लिए सिर्फ 40 रुपए होता है एक सर्टिफिकेट के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपको पान कार्ड भी लेना होगा, लगभग 189 कुछ रुपये सा होता है, उतना ही भरना पड़ता है ऑनलाइन। उसके अलावा सीएससी का भी सेवा शुल्क होता है, वो अलावा पान कार्ड के लिए 100 रुपये लेते हैं, कई लोग 50 रुपये भी लेते हैं। तो आपको लगभग 300 रुपये के अंदर पान कार्ड मिलना चाहिए। ऐसे ही इधर आपके अपनी सरकार से मिलने वाले में सीएससी वाले खुद अपना पैसा लेते हैं, और ऑनलाइन में भी 40 रुपये, 40-50, 90 रुपए में पूरा सेवा होना चाहिए। दोनों आईडी वैलिड पाया गया, दोनों के आईडी के एड्रेस रुड़की लिखा गया था, ऐसा नहीं रामपुर चुंगी। तो मुझे इसलिए मैंने उनको बताया कि कहीं और जगह पे आप चला रहे हो तो उसको तुरंत आप हमें सूचना भी दे दें, नहीं तो हमें कई जगह से पता चलता है तो हम करा देंगे उसके खिलाफ भी। अभी तो एक आईडी निरस्त करने के लिए भी मैंने निर्देश दिया। बीच बीच में हम औचक निरीक्षण करते रहेंगे, ताकि इन लोगों का हर एक सीएससी सेंटर में हमारा यही मेन अनियमितता पाई जा रहा है कि इन्होंने रेट लिस्ट नहीं लगाया, ताकि हमें लोगों को पता नहीं है कि कितना पैसा देना है। वो कितना कह रहा है उतना पैसा दे देंगे, और उसका मेंटेनेंस भी नहीं हो रहा है कि आपका रजिस्टर में चढ़ भी नहीं रहा। ये 2-3 चीजें हर जगह में पाई जा रहा है, हर सीएससी सेंटर में। हम उनको यही हिसाब से पिछले बार भी नोटिस दिया था, इसमें भी इस नोटिस देके उसका कार्रवाई वो लोग अपना 1 हफ्ते में अंदर पूरा नहीं करते तो फिर उसके बाद हम छापेमारी कर सकते हैं। हाँ, नोटिस जारी करेंगे मैं।